आज सीपी चौधरी जैसे लोगों को वोट देकर आज लोग पछताने का काम कर रहे हैं। वो पछता रहे कि सीपी चौधरी जी गिरिडीह लोकसभा में दूज का चांद बना हुआ। सीपी चौधरी जी को कभी भी न आप क्षेत्र में देखिएगा न सदन में यहाँ के लोगों का मुद्दा को उठाते हुए आप देखिएगा। सीपी चौधरी भी लगातार कैंप किए हुए हैं। इसके अलावा आज सुप्रमुख सुदेश महतो यहाँ कैंप किए हुए हैं। सीपी चौधरी की जो पत्नी हैं, रामगढ़ से विधायक हैं, वो भी यहाँ कैंप की हुई हैं। आपको लगता है कि तमाम जो एनडीए धड़े के जो नेता हैं उनकी मौजूदगी के बाद डुमरी की फिज़ा में थोड़ी बहुत इस बार माहौल जो है वो फिज़ा इस बार बदल जाएगी? आप रामगढ़ की चुनाव और जो डुमरी का चुनाव है इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। ये संघर्षों की भूमि रही है। यहाँ पैसा से आप वोट को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। वे कह रहे हैं कि भाई मद्य निषेध विभाग है और शराब के बल पर कार्यकर्ताओं को जो है अपने पक्ष में किया जा रहा है। अपनी तमाम पार्टी की उस धड़ा को छोड़ते हुए यहाँ की सरगर्मी, यहाँ की तपिश को महसूस करते हुए एक बार खुल के बताइए कि इस बार जीत कौन रहा है और हार आप देख। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश और इस वक्त हम डुमरी में हैं। ये वो डुमरी है जहां आगामी 2-3 दिनों में बहुत कुछ होना है। ये भी हो सकता है कि 20 सालों तक जो डुमरी झारखंड मुक्ति मोर्चा का अभेद किला रहा उसमें इस बार सेंधमारी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि 20 सालों बाद जगन्नाथ महतो के न रहने पर उनकी पत्नी बेबी देवी जो फिलहाल मंत्री हैं वो विधायक बन सकती हैं। तमाम तरह के नेता आ रहे हैं, क्या आरजेडी, क्या जेडीयू, क्या भाजपा, क्या आजसू और क्या जेएमएम। और इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब तो हैं हमारे साथ। इस वक्त इस फ्रेम में जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं हमारे साथ दीप नारायण सिंह जी। आप भी आए हैं और लगातार एक्टिव हैं क्षेत्र में। क्या है माहौल? पक्ष में लगातार समर्थन में वोट मांग रहे हैं। उम्मीद है इस बार बेबी देवी निकल पाएंगी? देखिए, अभी जो डुमरी में उपचुनाव हो रहा है जी, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के मृत्यु के उपरांत हो रहा है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जी, जेएमएम के श्रीमती बेबी महतो चुनाव लड़ रही है और जदयू राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने का काम कर रहा है। उसी के निमित्त जदयू लगातार हम लोग बेबी देवी को जिताने के लिए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों का जो रुझान है स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का जो डुमरी के लोगों के प्रति जो प्रेम था, जो लगाव था, जिसके चलते स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को जान से भी हाथ धोना पड़ा, उसका परिणाम आपको 5 तारीख को शिक्षक दिवस के दिन जो चुनाव होना है आप देखिएगा कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री थे, शिक्षक दिवस के दिन डुमरी के जनता जनार्दन, छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान उसको वोट देके श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे और एक रिकॉर्ड बीट वोट से यह चुनाव बेबी देवी जीतने का काम करेंगे। जेडीयू में आपके नेता नीतीश कुमार खासी एक्टिव हैं और इस बार ये खबर अमूल चूल तरीके से आ रही है, लगातार आ रही है कि जेडीयू ने इस बार दावा किया है गिरिडीह सीट को लेकर के और आप संभावित प्रत्याशी बताए जा रहे हैं गिरिडीह से। ये बताइए कि सीपी चौधरी से खासे नाराज हैं क्या आप? नहीं, मैं आपको बताऊं कि सीपी चौधरी जो यहाँ के सांसद हैं जी, एक उसमें जो पिछला 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें जदयू का समर्थन था और जदयू के समर्थन से वो चुनाव जीते और गिरिडीह के जो जनता जनार्दन है उन्होंने एक रिकॉर्ड बीट वोट से उनको जिताने का काम किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप क्षेत्र घूम रहे हैं, आप देखते भी होंगे, आज सीपी चौधरी जैसे लोगों को वोट देकर आज लोग पछताने का काम कर रहे हैं। वो पछता रहे क्योंकि सीपी चौधरी जी गिरिडीह लोकसभा में दूज का चांद बना हुआ है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान की जिन विषयों को लेकर उनको सदन में एक जोरदार तरीके से बात रखनी चाहिए, क्योंकि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र एक पिछड़ी क्षेत्र के अंतर्गत होता है। आज भी यहाँ एक बड़े पैमाने पर लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रांतों में पलायन करने का काम करते हैं। ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद भी सीपी चौधरी जी को कभी भी न आप क्षेत्र में देखिएगा न सदन में यहाँ के लोगों का मुद्दा को उठाते हुए आप देखिएगा। आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉपर्टी को
बढ़ाने में उनका पूरा एक्टिविटी लगा हुआ है। आप लगातार घूम रहे हैं, चूंकि जाहिर है कि आपका ये कार्य क्षेत्र है और आगे की संभावित राजनीति आपकी यहाँ से होगी, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की राजनीति है। मेरा सवाल ये है कि सीपी चौधरी भी लगातार कैंप किए हुए हैं, इसके अलावा आजसू प्रमुख सुदेश महतो यहाँ कैंप किए हुए हैं, सीपी चौधरी की जो पत्नी हैं, रामगढ़ से विधायक हैं, वो भी यहाँ कैंप की हुई हैं। आपको लगता है कि तमाम जो एनडीए धड़े के जो नेता हैं, उनकी मौजूदगी के बाद डुमरी की फिज़ा में थोड़ी बहुत इस बार माहौल जो है वो फिज़ा इस बार बदल जाएगी? आपको ऐसा लगता है? आप महसूस कर रहे हैं इस बात को? क्योंकि आम जनता कह रही है कि इस बार का मुकाबला समझ में नहीं आ रहा है, मुकाबला बहुत टफ हो चला है, क्योंकि इस बार जगन्नाथ महतो यहाँ नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि डुमरी का जो धरती है, ये एक आप कह सकते हैं कि एक संघर्षशील नेताओं को डुमरी देने का काम किया है। यह एक संघर्षशील धरती है, ये त्याग तपस्या की धरती है, और इस धरती ने जगन्नाथ महतो जी जैसे नेता को, एक आम गरीब घर के बेटा को, और पूरे झारखंड में एक लीडर देने का काम किया, एक नेता पैदा करने का काम किया है। रामगढ़ की चुनाव और जो डुमरी का चुनाव है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। ये संघर्षों की भूमि रही है। यहाँ पैसा से आप वोट को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। आप देखिएगा कि जो लोग, आप ये कह रहे हैं कि आजसू पैसे से वोट को प्रभावित कर, निश्चित रूप से आप पूरे आजसू का आज देखिएगा, जगह जगह वो 32 का बात कर रहा है। पर वे कह रहे हैं कि भाई मद्य निषेध विभाग है और शराब के बल पर कार्यकर्ताओं को जो है अपने पक्ष में किया जा रहा है। उनको बोलने का तो कोई अधिकार है नहीं। इस राज्य के निर्माण में सबसे लंबे समय तक एनडीए और उसमें गठबंधन के रूप में आजसू ने शासन में रहने का काम किया है। और आप देखे होंगे कि उनका जितना भी क्रियाकलाप, जो आजसू पार्टी स्पेशल स्टेट का डिमांड करता था, जो आजसू पार्टी यहाँ के जल जंगल जमीन का बात करता था, वो आजसू पार्टी आज कंपनी, मोदी जी के पार्टी के साथ मिलके, कंपनियों के साथ मिलके, पैसे के बल पर डुमरी के उपचुनाव को प्रभावित करने में लगा है। क्या लग रहा है इस बार? निश्चित, अब आप फाइनल बताइए कि आप निश्चित अपने तमाम पार्टी की उस धड़ा को छोड़ते हुए, यहाँ की सरगर्मी, यहाँ की तपिश को महसूस करते हुए एक बार खुल के बताइए कि इस बार जीत कौन रहा है और हार कौन आप देखिएगा कि 8 तारीख को भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती बेबी देवी जी जीतने का काम करेंगे। और 8 तारीख के बाद जो ये केला है, वो केला देखिएगा कि फिर सड़ जाएगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ दीप नारायण सिंह। जाहिर है कि जो गिरिडीह की जो राजनीति है, इस राजनीति में खासे एक्टिव भी हैं और जेडीयू के नेता हैं, और खीरू महतो जो आप जानते हैं कि सांसद हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि गिरिडीह में भी अब जेडीयू जो है वो लगातार कैंप कर रही है। और इसके साथ साथ चूंकि डुमरी में उपचुनाव है, तो डुमरी में जेडीयू भी बहुत सक्रियता के साथ बेबी देवी के समर्थन में वोट मांग रही है और समर्थन मांग रही है। तो आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर में, हूँ आपके साथ आकाश। बारिश का मौसम है और इस बारिश के मौसम के बीच भी तमाम समीकरण हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि हम हैं डुमरी में। जब तक चुनाव निपटेगा नहीं, हम डुमरी की जमीन पर ही हैं, आपको सारे समीकरण सुलझा कर बताते रहेंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला शो जनमत यात्रा में, हूँ आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।